हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट में। और आज हम एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें जो है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड वैरायटी। मतलब कि जब हम कोई खाना भोजन लेते हैं तो हमारे खाने में, हमारे भोजन में जो है बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे कि हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही, एक्स्ट्रा ये सारी चीजें हम मिला के हम खाना खाते हैं, या हमारा खाना होता है जो कि जिसमें कि ये सारे आइटम्स होते हैं। तो ये चीज आती है कि हम इतनी वैरायटी क्यों लेते हैं, मतलब हम खाना खाते समय में इतनी सारी वैरायटी को क्यों लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हमारे, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम फूड क्यों लेते हैं। फूड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एक तो रीजन है कि जब हम एनर्जी के लिए हम खाने को कंज्यूम कर रहे हैं, अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक नहीं बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो है, और जो हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं वो एक किसी खाने से तो पूरी होंगी नहीं, इसलिए हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम खाने में बहुत सारी चीजों को शामिल करते हैं। ठीक है। और जो अलग अलग तरह के खाने होते हैं उसमें अलग अलग तरह के तत्व, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला सवाल आ रहा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड कंटेन, यानी कि जो तरह तरह के हम भोजन लेते हैं उस भोजन में क्या चीजें होती हैं, क्या तत्व होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भी भोजन में हमारे पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक। तो बच्चों, आगे जो समझते हैं वो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और वो हमारी बॉडी में क्या रोल करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शॉर्ट में कार्ब्स भी बोलते हैं। कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका बेसिकली जो हमारी बॉडी में रोल होता है वो होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि जो भोजन है, भोजन से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो एनर्जी का काम देने का जो मेन स्रोत है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका आ जाता है जैसे कि व्हीट, राइस। ठीक है। ये मेन सोर्स है और इनका काम क्या होता है? हमारा बॉडी को एनर्जी गिविंग। ठीक है। ये है हमारी जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता है। और उसके सबसे मेन एग्जांपल कौन से हैं? व्हीट और राइस। ठीक है। अब जो है हम आगे चलते हैं अपने अगले न्यूट्रिएंट्स की तरफ में, जो कि है हमारा फैट। ठीक है। फैट भी जो है वो हमारी बॉडी को क्या करता है? फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और एनर्जी देने के मामले में ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब कि अगर हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और अगर हम 50 ग्राम फैट ले रहे हैं, मतलब ये मैं एक रैंडम रेशियो बता रही हूँ, तो ये दोनों लगभग लगभग एनर्जी देने के मामले में बराबर होंगे। मतलब जितना हमको कार्बोहाइड्रेट से, जितना हम 100 ग्राम अगर सपोज हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं और 100 ग्राम अगर हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी जो देने वाला है वो फैट है। मतलब फैट से हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन क्योंकि हम फैट, अगर ज्यादा एनर्जी के चक्कर में अगर हम ज्यादा फैट को कंज्यूम कर लेंगे तो फिर उससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। ठीक है। तो फैट एनर्जी देता है। ठीक है। और इसके मेन एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि घी हो गया हमारा, बटर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, मीट हो गया। ठीक है। ये सब जो है ये हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैट देता है। ठीक है। आइए हम अब अगले उसकी तरफ पढ़ते हैं, अगले कंपोनेंट की तरफ।
हमारा अगला कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन का जो बेसिकली हमारी बॉडी में काम है वो होता है हमारी बॉडी को ग्रोथ देना, हमारी बॉडी को सही तरीके से डेवलप करना। इसमें जो है प्रोटीन हमारा बहुत हेल्प करता है। जैसे कि जो बच्चे हैं, जैसे आप जैसे एज के जो बच्चे हैं या आपसे छोटे बच्चे जो हैं, उनको अक्सर डॉक्टर जो है सजेस्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करें। उसका रीजन क्यों है, क्या है कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डेवलप करता है, और हमारे अगर मसल्स वगैरह कहीं पे अगर हमको कहीं चोट लग जाती है, कहीं डैमेज हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो जो है वो पेन से और उस दर्द से और उस से जल्दी रिकवरी कर ले। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी अगर हमारे मसल्स पे चोट लगती है तो उसमें प्रोटीन जो है वो बहुत हेल्प करता है उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये मतलब बेसिकली इसका काम क्या है कि बॉडी को डेवलप करना एंड ग्रोथ देना। ठीक है, और इसका मेन जो सोर्स है वो क्या है, पल्सेस। ठीक है, पल्सेस जो है वो बहुत ज्यादा इसमें वो है। इसके अलावा जो आपके काबुली चने की दाल, ये सब जो है ये प्रोटीन का बहुत ही मेन सोर्स होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोटीन का कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा दाल पिए। ठीक है, ये आपकी बॉडी को बहुत ही हेल्प करता है ग्रोथ करने में, मेंटली तौर पे डेवलप करने में, फिजिकली तौर पे ग्रोथ करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद से हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा विटामिन का। विटामिन जो होते हैं वो हमारे कई तरह के होते हैं। ठीक है, इसके भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, और बेसिकली विटामिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ठीक है, मतलब हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो वो हमारी शरीर में बीमारी किस लिए होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई विटामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें वो बीमारी हो जाती है। तो अगर हमें उस बीमारी का जड़ पता चल जाए कि हाँ ये बीमारी हमें क्यों हो रही है, और अगर हम उसको कंज्यूम करें, तो बहुत हद तक में ऐसा हो सकता है कि वो हमारी बीमारी जो है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी ये चीजें हैं कि हम कोशिश करें कि हम वैसे सारे फ्रूट्स ले, सारे वेजिटेबल्स ले, वैसे सारे खाने ले जिसमें कि ये सारे तत्व मौजूद हों, जिससे कि हमें किसी तरह की कोई बीमारी हो ही ना। ठीक है, तो विटामिन का अब यहाँ पे हम आते हैं कि अगर विटामिन का की बात करें तो विटामिन का क्या काम होता है कि वो हमें डिजीज से बचाए, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, मतलब किसी भी तरह की बीमारी से हमको बचाए। अब विटामिन के मैंने अभी बात की कि विटामिन के कई टाइप्स होते हैं, तो हम आइए आगे देखते हैं कि विटामिन के क्या टाइप होते हैं। जैसे हो गया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, इसके अलावा एक और मेजर वो आता है, वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि विटामिन बी में भी कई तरह के इसको विटामिन बी को भी कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें जो है विटामिन किससे क्या चीज करता है, विटामिन हमको डिजीज से बचाता है। विटामिन के टाइप क्या है, विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के, और इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो है टाइप्स क्या है, विटामिन B1, B2 एंड B12। ठीक है, इसके बाद से जो है हमारा अगला न्यूट्रिएंट आता है वो है हमारा मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स की जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ जरूरत होती है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, और अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी में ना मिले तो हमें इसकी भी कमी की वजह से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, मिनरल्स में हमारा क्या आ जाता है, जैसे कि आयोडीन,
फॉस्फोरस, आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, ठीक है। और इन सब का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को हेल्थ मेंटेन करना, हेल्थ मेंटेन करना और देखना कि ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं, मतलब बॉडी को ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनरल्स। अब हमारा अगला क्या आता है, अगला न्यूट्रिएंट्स जो आता है वो आता है हमारा फाइबर्स एंड वाटर, ठीक है। फाइबर्स एंड वाटर, ठीक है। तो फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स बेसिकली इसमें जो है फाइबर्स का जो रोल होता है वो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है, इसलिए इसको रफेज भी बोला जाता है। रफेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे जो भोजन है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा पेट जो है पूरे खाने को पूरी तरह से पचा ही ले, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट कर ले, ये जरूरी नहीं है। कभी हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। तो फाइबर्स का क्या काम होता है, ये हमारे पूरे स्टमक को क्लीन करते हुए, इंटेस्टाइन को क्लीन करते हुए जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकाल देता है बॉडी से बाहर, ठीक है। फाइबर जो होता है वो बेसिकली इसको रेशेदार, मतलब कि इसलिए आप कई चीजें बोली जाती हैं कि ना कि हमको छिलके सहित खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि छिलके से भी हमको जो है फाइबर्स मिलते हैं। जैसे गेहूं है, हम गेहूं अक्सर जब पीस के आता है, मतलब हम जब उसको खरीदते हैं तो हम उसको चाल के यूज करते हैं, उसमें से भूसी निकलती है, जैसा कि मतलब एक जो होता है ना, जो हम जैसे चालते हैं तो जो उसका जो कुछ रेशे रेशे टाइप का निकलता है, उसको हम देसी भाषा में भूसी बोलते हैं। तो वो निकलता है, उसको एक और कुछ हिंदी में बोलते हैं जो कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको जैसे वो क्या है, वो व्हीट का फाइबर्स है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखा जाए तो हम उसको निकाल देते हैं, लेकिन हमको निकालना नहीं चाहिए। उसके सहित अगर हम रोटियां बनाते हैं तो वो रोटी बहुत ही ज्यादा पोषण देती है। किस माने में, फाइबर्स के मामले में। और फाइबर्स का बेसिकली रोल क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रफेज, उसको रफेज नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक तरह से हमारे पूरे बॉडी को क्लीन कर देता है। जैसे कि हमें अपने जैसे हम बर्तन की बात करें, अगर हमें बर्तन को धोना है तो अगर उसमें मैल जमी है तो हम एक स्क्रबर लेते हैं जो थोड़ा हार्ड होता है, उससे अगर हम रगड़ते हैं तो वो उसकी क्या है, सारी गंदगी साफ कर देता है। यही काम जस्ट जो है वो हमारा रफेज, हमारा फाइबर्स फूड करता है कि हमारी बॉडी को, हमारे आंत में जो भोजन रह जाता है, जो अनडाइजेस्टेड खाना रह जाता है, जो हमारी आंत में चिपक जाता है भोजन, उन सबको साफ करते हुए ये वेस्ट प्रोडक्ट पे निकाल देता है, ठीक है। तो आप फाइबर्स को क्या कहते हैं, हम रफेज कहते हैं। और रफेज जो है बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वाटर की। वाटर जो है, वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी में 60 to 70% क्या है, पानी है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर का आधा से ज्यादा अंश जो है वो पानी से बना हुआ है। तो जो चीज बनी ही पानी से है, तो सोचिए उसको जीवित रखने के लिए पानी कितना ज्यादा जरूरी होगा। तो वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वाटर कंज्यूम करने से वाटर वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालता है, यूरिन के माध्यम से और स्वेट के मामले में से, स्वेट के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि हम टॉयलेट जाते हैं तो यूरिन पास करते हैं तो उससे हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। इसके अलावा जो स्वेट, जो हमें पसीना होता है, इसके भी माध्यम से जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो पसीने के माध्यम से भी निकलता है। और अगर हम पानी पिएंगे ही नहीं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेसिकली बॉडी क्या कर रही है, बॉडी आपकी यूरिन जनरेट करेगी, स्वेट जनरेट करेगी ही। और अगर हमें बॉडी को पानी नहीं देंगे तो फिर क्या, धीरे धीरे वो पानी की कमी हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने आज भर पानी नहीं पिया तो हम यूरिन नहीं पास करेंगे, चाहे हमें पसीना नहीं होगा अगर हम गर्मी में रहेंगे, ये चीजें हमें होंगी। तो बॉडी क्या, जो पानी स्टोर करके रखी है उसको निकालती है, उसको रिलीज करती है। तो बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक और चीज कही जाती है, जैसे कि आप अक्सर जब हेल्थ की बातें सुनते होंगे तो उसमें एक बात आती होगी कि सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट पानी पीना चाहिए। आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है?
क्यों हमें सबसे पहले ये एडवाइस दी जाती है कि सुबह उठ के सबसे पहले पानी पिए खाली पेट। इसका रीजन ये होता है क्योंकि हम रात भर जब सोए रहते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले उठ के सबसे जरूरी काम जो होता है वो होता है हमारी बॉडी को हाइड्रेट करना, पानी कंज्यूम करना। इससे क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होगी, पानी मिलेगा उसको, ठीक है। तो वाटर का भी आप समझिएगा कि 60 to 70% बॉडी में वाटर है, ठीक है। उसके अलावा ये वेस्ट रिलीज करती है थ्रू स्वेट एंड यूरिन, ठीक है। तो आई थिंक हमने न्यूट्रिएंट्स में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आइए हम आगे अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस्ड जैसे कि अभी मैंने बात किया कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, बॉडी में उसकी कमी हो जाती है, तो हमें क्या हो जाती है, किसी ना उससे रिलेटेड कोई ना कोई हमें बीमारी हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस मतलब क्या, संतुलन, एक संतुलित आहार लें। संतुलन मीन्स कि हम जो हमारा जो भोजन हो उसमें ऑलमोस्ट हम कोशिश करें कि जितने भी तरह के कार्ब्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, रफेज, वाटर, ये सारी चीजें हो, ठीक है। तो बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, मतलब कि हम अपने भोजन में कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ये सब जो है, और प्रोटीन, इन सब को जो है कंज्यूम करें। तो कार्ब्स और फैट, कार्ब्स के लिए हम रोटी, चावल यूज कर सकते हैं, ठीक है। फैट्स के लिए हम खाने में घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन जो है वो अलग अलग चीजें, जैसे कि अभी हमने बात की थी विटामिन ए, बी, सी की, तो हम उसमें जो है एक चीज मैंने मिस कर दिया, वो था कि उसको थोड़ा और डिस्क्राइब करना, वो मैं आपको अभी इसके बाद से कर देती हूँ, ठीक है। तो विटामिन में भी कई तरह के विटामिन होते हैं, तो हम एक तरह से उसमें सारे विटामिन से रिलेटेड अगर हम एक एक चीज भी कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी में सारे विटामिन मिल जाएंगे हमारी बॉडी को, ठीक है। मिनरल्स में आपके जैसे कि छोटी छोटी चीजें हो गई, जैसे कि अगर आप टमाटर का यूज करेंगे, पालक का यूज करेंगे, पालक में जैसे आयरन होता है, ठीक है। टमाटर में भी एक तरह से हमको आयरन मिलता है, और भी कई ऐसे छोटे छोटे तत्व होते हैं जो कि हमको, जिनसे कि हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। वाटर आपके कई तरह से होते हैं। वाटर जैसे कि हम खाना बनाने के समय में भी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। कई हमारी ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी वाटर होता है। वाटर कंटेन्स वेजिटेबल कंटेन्स वाटर, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, तरबूज जिसमें कि 80-90% क्या है, पानी है। खीरा हो गया आपका, लौकी हो गया, इस तरह के जो वेजिटेबल्स होते हैं ये सब में पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे कभी आप पानी नहीं पी पा रहे हैं तो ऐसे फ्रूट्स या ऐसे वेजिटेबल्स कंज्यूम करना जिसमें कि पानी की मात्रा होती है, जैसे कि खीरा हो गया, चाहे लौकी हो गया, चाहे वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, ये सब में क्या होता है, पानी की मात्रा होती है। तो अगर आप पानी नहीं भी पी रहे हैं और अगर आप ये सब कंज्यूम करें तो आपकी बॉडी का वाटर बैलेंस जो है वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप दाल ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए जो हमारा एक टॉपिक छूट रहा था विटामिन का, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है कि जितने भी हमने यहाँ पे अभी बात की ये सब हमारे भोजन में होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, ठीक है। तो आइए थोड़ा विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन में भी ज्यादा नहीं है कुछ, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी मेजर रोल यही करते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 का भी थोड़ा रोल है, लेकिन मेजर जो है हमारी बॉडी में इसकी ज्यादा, इसका अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है,
लॉस ऑफ विजन, मतलब हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। ठीक है, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो चश्मा लगाते होंगे, वो अगर रेगुलर बेसिस पे विटामिन ए का कंज्यूम करें, अगर उनका इनिशियल स्टेज है, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका चश्मा हट सकता है नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो विटामिन ए का स्रोत क्या है? कैरेट है, एप्पल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी क्या करता है? ये हमारा इम्यूनो सिस्टम इंप्रूव करता है। ठीक है, इसको अगर हम नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमें कई तरह की दिक्कतें, परेशानी हो सकती है। मतलब हमें बहुत जल्दी बीमारी पकड़ सकती है। हम कहीं, जैसे होता है ना कि किसी किसी बच्चे का इम्यूनो सिस्टम इतना स्ट्रांग रहता है कि उसके बच्चे आसपास में, कुछ ऐसे बच्चे मतलब घिरे हों जिनको बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, तो वो जिनका इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होता है उनको बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उनको उस तरह की कोई बीमारी हो। जैसे कि अभी आप देख ही रहे थे कि पिछले 2-3 सालों से, चाहे अभी भी जो है, कोरोना नाम का जो एक बीमारी थी जिसको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से फैला हुआ था, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे देश भर में, तो उसमें एक चीज आपको हमेशा सजेस्ट की जाती थी कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें कंज्यूम करें जैसे कि आपका इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि उस जो बेसिकली जो कोरोना की बीमारी थी उसमें बेसिक सिम्टम्स क्या थे कि आपको सर्दी जुकाम बुखार इस तरह से शुरू होता था। तो इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हमको बहुत ही जल्दी, किसी और को अगर ये दिक्कत है तो हम उससे बहुत ही जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। तो समय में भी सजेस्ट किया जाता था आप ज्यादा से ज्यादा नींबू का कंजम्पशन करें, संतरे का कंजम्पशन करें, आंवले का कंजम्पशन करें। ये सब क्या है? ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका लेमन, ऑरेंज, आंवला। ठीक है, तो उसका क्या काम है बेसिकली कि इम्यूनो सिस्टम को जो है वो इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या काम होता है? विटामिन डी जो हमारा कैल्शियम होता है, हमारी बॉडी, हम कुछ ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें कि कैल्शियम है, तो विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि उस भोजन में से कैल्शियम की जो मात्रा है उसको कंज्यूम करके अपने ब्लड में और अपनी बॉडी में उसको सर्कुलेट करे। ठीक है, तो बेसिकली विटामिन डी जो है वो अब्सॉर्ब करता है कैल्शियम, फूड में से। ठीक है, और ये बेसिकली विटामिन डी कैल्शियम का भी स्रोत होता है। ठीक है, अब विटामिन डी में किस तरह के आ जाते हैं? सबसे पहली तो आपका मिल्क ही आ जाता है। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और इसका जो सबसे एक नेचुरल तरीका होता है वो क्या है? सनलाइट। मतलब सनलाइट से भी आपको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ये आपका एक विटामिन का टॉपिक छूट रहा था, इसको भी मैंने कवर कर लिया है। और आई होप आपको ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा कि विटामिन ई की कमी की वजह से क्या होता है, या इनका रोल बेसिकली क्या होता है, और ये किस में पाए जाते हैं, मतलब किन किन में ये इसका सोर्स ऑफ फूड क्या है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ में। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज बेसिकली की जो अभी हमने बात की विटामिन की कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से हमें किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। ठीक है, अब हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको कोई ना कोई बीमारी होगी उससे रिलेटेड। तो इसमें जो है हम बेसिकली यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है। विटामिन ए की कमी की वजह से लॉस ऑफ विजन होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि विजन मतलब होता है नजर, देखना। तो हमारी जो विजन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसका परिणाम क्या हो सकता है कि एक ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरी तरह से हमें दिखाई देना बंद हो जाए, मतलब कि हम अंधे हो जाएं। ठीक है, अगला हमारा आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। इसमें के क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमारे मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जो हमारी मसल्स होती हैं, जो
मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और हमें बहुत ही लो फील होता है, मतलब हमें लगता है कि ओहो एनर्जी नहीं है बॉडी में कि हम कुछ काम करें। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि नहीं यार आज बहुत सुस्ती आ रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो आप थोड़ा गौर करिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपको विटामिन B1 की कमी हो रही हो। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या हमें स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसके सिम्टम्स क्या है कि हमको गम्स, जो हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स क्या होते हैं मसूड़े जो हैं उनमें से खून आता है हमें, और टेक लॉन्ग टाइम टू हील, मतलब कि अगर हमें कहीं कोई चोट लग गई या किसी तरह का कोई डैमेज हो गई हमारी बॉडी में तो उसको ठीक होने में ये बहुत ही लंबा समय लगता है, मतलब बहुत ही समय लगता है। ठीक है, अगला हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है हमें रिकेट्स होता है। रिकेट्स के सिम्टम्स क्या है कि हमारी जो बोन्स है वो कमजोर हो जाती हैं और हमारे टूथ डीके, मतलब जो हमारे दांत हैं वो जल्दी जल्दी गिरने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे दांत हैं इन दांतों को भी स्ट्रांग रखने का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, वो जाता है कैल्शियम का। ठीक है, यानी कि विटामिन डी। इसके अलावा हमारे दो और चीजें हैं, वो है हमारा आयोडीन जो दो हमारे मिनरल्स हैं वो है हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से हमको गोइट्रेट बीमारी होती है, जिसमें कि हमारा जो कई आपने देखा होगा टीवी में भी ऐड वगैरह, पहले नेशनल पे बहुत ऐड आता था कि आयोडीन की कमी की वजह से यहाँ पे गले की जो मसल्स होती थी, जो गले में यहाँ पे सूजन आ जाती थी। ठीक है, तो नेक जो है वो हमारा स्वेलो, मतलब सूजन आ जाती थी यहाँ पे गले के पास में। ठीक है, तो उसको ये किसकी कमी की वजह से होता था, आयोडीन। इसकी कमी की वजह से ये सरकार ने बहुत ही ज्यादा इसके लिए योजनाएं भी चलाई थी, जिसमें कि हमको बहुत फोर्स किया जाता था कि हम आयोडाइज्ड नमक यूज करें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब टाटा सॉल्ट का प्रचार आता है, ऐड आता था, तो उसमें अक्सर बोलता था आयोडाइज्ड नमक, या किसी भी नमक का जब ऐड आता है, प्रचार होता है, तो उसमें हमेशा एक टर्म यूज हुआ था आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसका क्या है कि इसमें जो आयोडीन है वो पर्याप्त मात्रा में, जितनी हमको मात्रा चाहिए उस पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उस नमक में है। ठीक है, और अगला जो है वो है हमारा आयरन। आयरन की कमी की वजह से हमको क्या हो जाता है, एनीमिया। आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से हमको क्या बीमारी हो जाती है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो खून की कमी हो जाती है, जो होमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी है कि हमको सबसे ज्यादा क्या वीकनेस महसूस होती है बॉडी में। ठीक है, जब हमारा होमोग्लोबिन HB जो है वो हमारा डाउन जाता है तो हमको वीकनेस होती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये जो सेकंड चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारे फूड हैं उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन से हमें उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को अगर हम सही मात्रा में नहीं कंज्यूम करते हैं तो हमें किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी के साथ में जो है मैं आज का चैप्टर अपना क्लोज करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू।